इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामला, आरोपी का 3rd डिग्री का आरोप, अदालत ने गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया है। बताते चलें, उन्होंने यहां पर दावा किया है कि उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए यातना के 3rd डिग्री जैसे तरीके अपनाए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है। दरअसल दोस्तों इसी मामले में लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी भी देखने को मिली है, और ईडी अब तक इस मामले में कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर बताते चले आप लोगों को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो पेश कीजिए, वरना ये मामला तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, 21 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी पर अदालत ने नाराजगी जताई है और कहा कि पसंद का चयन बड़ी समस्या है। पूरा मामला बताते चलें, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर में देरी पर नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम 21 नामों की अनुशंसा कर चुकी है, लेकिन 21 नामों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अभी भी लंबित है, जो कि काफी चिंताजनक विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पसंद के नाम चुनने की उसकी प्रवृत्ति बहुत ही समस्याएं पैदा कर रही है। और वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का समय देने का यहां पर अनुरोध किया है। ये यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार लगाई गई है केंद्र की मोदी सरकार को पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, राहुल गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी, अखिलेश यादव ने डिलीट करवाया है सपा नेता का ट्वीट, बोले कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। सपा के नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, और वहीं सोशल मीडिया पर जैसे ही वो ट्वीट वायरल हुआ, कांग्रेस ने इसका तगड़ा विरोध किया और एक्शन लेने की मांग सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से की। और वहीं अब उस दबाव का असर भी दिख गया है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी है। अखिलेश यादव ने आईपी सिंह से कह करके उनका विवादित ट्वीट भी डिलीट करवा दिया है। पूरे मामले पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आपस में शीघ्र ही बातचीत करनी चाहिए। इसमें जितना विलंब होगा उतना भ्रम बढ़ता ही जाएगा। इस दौरान स्थानीय नेताओं को अपनी जुबान पर काबू रखना होगा, और यदि बीजेपी पार्टी को हराना है तो इंडिया गठबंधन हर हाल में जारी रहना चाहिए, और अखिलेश यादव के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है। ये यहां पर कहना है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अद्भुत ज्ञान सामने निकल के आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान को लेकर के विपक्ष हमलावर है। बताते चले, 12 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूखमरी की स्थिति काफी गंभीर है। 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर है, और वहीं पिछले साल भारत 107वें नंबर पर था। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे सूचकांक असल मायने में भारत को नहीं दिखाते हैं और ये सब कुछ बकवास है।
बताते चले ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज करते हुए कहा है कि 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछते हैं कि क्या आप भूखे हैं। यह इंडेक्स सही नहीं बताता है, ये यहां पर स्मृति ईरानी का कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा है कि कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए वे घर से सुबह 4 बजे निकली हुई हैं और उन्हें कम से कम 10 बजे कुछ खाने को मिलेगा। और ऐसे में अगर उन लोगों का फोन मुझे आए और वे मुझे पूछे कि क्या मैं भूखी हूं तो मैं कहूंगी हाँ। ये यहां पर बयान दिया स्मृति ईरानी ने। इसी पूरे मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को घेरा है और कहा है कि क्या आपको सचमुच लगता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना लोगों से ये पूछ करके की जाती है कि क्या वे भूखे हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री से ये सुनकर के ताज्जुब होता है और शर्म भी आती है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करना चाहिए जिन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। ये यहां पर पूरा मामला सामने निकल के आया है। स्मृति ईरानी के इस बयान पर उनकी सोशल मीडिया पर जमकर के हो रही है फजीयत। अपनी राय भी दोस्तों, महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्मृति ईरानी के इस बयान पर एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 92 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कटा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताते चले आप लोगों को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट के अनुसार कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया गया है। यहां पर दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें, भाजपा ने इंदौर 3 विधानसभा सीट से आकाश विजयवर्गीय की जगह पर राकेश गोलू शुक्ला को मैदान में उतारा है। इस सूची में भाजपा के कई मौजूदा विधायकों को टिकट से वंचित कर दिया गया है और वहीं इस लिस्ट में कई मंत्रियों का भी टिकट यहां पर भाजपा ने काटा है। यानी कि भाजपा को पहले से ही अंदेशा है कि उसके विधायकों और जो मंत्री हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जबरदस्त नाराजगी है। इसलिए यहां पर कई नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। इस समय की बड़ी खबर आई दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर भाजपा के अंदर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी के पोस्टर में शिवराज की योजनाओं का जिक्र ही नहीं, पीएम मोदी ही मुख्य चेहरा। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी अपना थीम सॉन्ग जारी कर चुकी है जिसके बोल हैं एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार के लिए भोपाल में जगह जगह पर होर्डिंग्स भी यहां पर लगाए गए हैं, पोस्टर भी लगाए गए हैं, लेकिन उसमें मुख्य चेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। यहां पर बताते चले शिवराज की तस्वीर ही गायब कर दी गई है एक तरह से कहा जाए तो। और वहीं कई बैनर पोस्टर में सीएम शिवराज समेत कई बड़े नेताओं की फोटो तो है, लेकिन बड़े चेहरे के रूप में नहीं। यहां पर बड़े चेहरे के रूप में पीएम मोदी ही नजर आ रहे हैं। यानी कि राज्य स्तर का चुनाव है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है और लड़ भी रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों के अंदर भाजपा पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में भी लड़ा था लेकिन जनता ने नकार दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। अब आप लोग ही बताइए कि मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या आप लोग किस पार्टी का समर्थन करते हैं। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।